हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.11 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.11 के क्वेश्चन नंबर 13 to 26 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 5.11 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए और उसी लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 12 भी सॉल्व किए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, और हमें ये प्रूफ करना है। इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किए थे और इस लेक्चर में भी करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेथडोलॉजी वैसे सिंपल होती है कि आपके पास y गिवन होता है, आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, जिसे y1 भी कहते हैं, और आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है और रेगुलर वॉच रखनी है इसके ऊपर जो आपको प्रूफ करना है। तो कौन सी टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, किस तरह से प्रोसीड करेंगे, इसके बाद ये डिपेंड करेगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कि इस स्टेप के बाद आपके स्टेप बदल जाए। तो मींस ऐसा नहीं है कि आपकी ये यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर मेथड रहने वाला है, डिपेंड करेगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि प्रूफ क्या करना है, उसके ऊपर रेगुलर वॉच रखिए। तो यहां पे क्या है, आपके पास y आ गया, dy अपॉन dx निकाल दीजिए, दैट इज माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालिए, दैट इज माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, माइनस साइन एक्स, दैट इज दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसे कैसे लेके आएंगे। तो जो आपको प्रूफ करना है उसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये dx dy अपॉन dx वाली टर्म, तो चलिए x dy अपॉन dx, यहाँ पे हमें इसे x dy अपॉन dx बनाना है और यहाँ पे हमारे पास है x साइन x, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स क्यूब कॉस एक्स। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको एक और भी मेथड बताया था कि जब कुछ काम ना करे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर और y की, और राइट हैंड साइड ले आइए। तो वही अब हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल था, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दी, dy अपॉन dx उसकी वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दी, y उसकी वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दी, सिंपल सॉल्व कर दिया एंड वी विल गेट 0, दैट इज राइट हैंड साइड। तो बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हर क्वेश्चन में इस तरह से नहीं कि y निकाला, y1 निकाला, y2 निकाला और उनकी वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट कर दी। कई बार वो भी बहुत लेंथी हो जाता है। कई बार डायरेक्ट यहां से जो हम लोगों के पास जो प्रूफ करना होता है वो यहीं से बहुत इजीली निकल जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होल स्क्वायर, और हमें जो प्रूफ करना है दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। तो सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, y तो हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन भी लगा सकते हैं जो नॉर्मल कोर्स में आप लगाने वाले हैं, पर हमें, मैंने जैसे आपको बताया था, हमेशा वॉच रखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे हिंट मिलेगी। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो एक तो डिवीजन की जगह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली डिवीजन के इजी होता है। सिंपल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। और क्या फायदा होगा, एक तो कैलकुलेशन हमारे 2-3 स्टेप रिड्यूस हो जाएंगे। और हम लोगों को पता कैसे चलेगा, देखिए यहाँ पे y2 का जो कॉफिशिएंट है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर हम इस अंडर रूट को इधर लेके जाएंगे तो एक तो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y1 का हो जाएगा y2, ये ऐसे ही रहेगा। पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा,
और वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाके हमें ये y2 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पे हम लोगों का मेन टारगेट है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारे कम से कम स्टेप में आंसर आ जाए, प्रूफ आ जाए। अदरवाइज प्रूफ तो ये हो ही जाना है किसी भी तरह से, पर 2 पेज में होगा या 4 लाइन में होगा, ये आपके ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे हम कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू -2 कॉस इनवर्स x। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये इस तरह की फॉर्म थोड़ी बहुत मिलती जुलती यहाँ पे आ गई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोबारा। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, y1 का y2 प्लस y1 ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ x का 1/2 रूट x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, y1 ऐसे ही रहा, -2 कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म आई है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी से, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और यही आपके पास फर्स्ट स्टेप है। और y1 वाली टर्म है आपके पास, तो देखिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू, ये टर्म तो आपके पास मल्टीप्लाई में कैंसिल्ड आउट हो गई, एंड दिस इज +2 एंड दिस, और यही हम लोगों को देखिए प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ यहीं पे आ गया। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, चौथे स्टेप पे हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x होल स्क्वायर है। हमारे पास यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। हमें पता है 10 इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे y वाली या y1 वाली टर्म होगी, इसको हम इसके साथ लेके चले जाएंगे, जिससे हमारे पास फाइनली d2y अपॉन dx स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाए। कैसे देखिए, y1 करेंगे तो 2 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y1 के साथ अगर हम इसको ले लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 जैसे मैंने बताया और कुछ नहीं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। यहाँ पे हमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, और उससे हमारे 2-3 स्टेप रिड्यूस हो जाते हैं। अब देखिए इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, y1 ऐसे ही रहेगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब देखिए ऑलमोस्ट ये टर्म हमारे पास आ चुकी है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। y1 मीन्स dy अपॉन dx। तो देखिए यही आपको प्रूफ करना था। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड चौथे स्टेप में आंसर। इसी तरह से सेम सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर है। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होता है। तो देख के डरिए मत, इसको सिंपल लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए। वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा वो 3 फंक्शन के लिए लगेगा। तो बहुत कूल एंड काम तरीके से करिए। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए बहुत सिंपल था, y आपके पास ये आ गया y1 एक्स स्क्वायर का 2x एंड फिर सेकंड वर्स x का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इस टर्म को हम y1 के साथ ले गए तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 2 सेकंड वर्स x। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन ये अप्लाई कर देंगे। तो x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ऐसे ही रहा, y1 का y2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 y1 ऐसे ही रहा, x का 1 x y1 ऐसे ही रहा, x और y1 ऐसे ही रहा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2x। रूट एक्स का बताया था 1/2 रूट एक्स और 2 सेक इनवर्स x का x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब ये आंसर भी आ चुका है। देखिए ये ऑलमोस्ट फॉर्म आपके पास आ चुकी है। अब सिंपल इसकी x इंटू एक्स स्क्वायर -1 से पूरी टर्म की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 y2 प्लस x स्क्वायर -1 y1 प्लस
2x² ये है, 2 से तो 2 कैंसिल, x³ और x² -1 कैंसिल, y1 इज इक्वल टू 2। और देखिए यही आपको यहां पे प्रूव करना था, x² -1 y2, 2x³ माइनस x कैसे आएगा, ये देखिए यहां पे x² -1 y2 प्लस ये भी y1 वाली टर्म है, ये भी y1 वाली टर्म है, ये है x³ और ये x³ मीन्स 2x³ माइनस x ऑफ y1 और ये 2 इधर आ गया लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया, क्योंकि थोड़ा सा रीअरेंज करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी क्वेश्चन है। y आपके पास ये गिवन है, y इज इक्वल टू, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा कि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो बहुत ईजी हो जाता है, उसमें कैंसिल हो जाती है टर्म। तो y1 करेंगे तो 1 अप x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और x इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट x का 1/2 रूट x और फिर x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और ये एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म इससे कैंसिल एंड दिस इज 1/ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 y1। ये बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए हमें प्रूव करना है d2y/dx स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 से है और सिर्फ dy/dx की है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अगर हम इधर ले लें तो ये 1 हो गया और इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दे तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 y1 का y2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और 2x, x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, y1 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज, अब पूरी इस 2 से तो 2 कैंसिल, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी टर्म को तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 प्लस y2, दिस इज y2, दिस इज y2। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, y1 का y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू 0 और देखिए यही हमें प्रूफ करना था यहां पे। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और चौथे स्टेप और 5वें स्टेप में आपका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट है सेम, तो देखिए सेम था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। इसी फर्स्ट पार्ट की तरह y1 आपने कैलकुलेट किया 1/x और फिर x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ये हो गया, ये टर्म से इस टर्म कैंसिल एंड दिस इज 1/अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए y1 के साथ, ये आ गया, सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद और अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास ये आ गया। तो बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स और हमें ये प्रूफ करना है। तो सिंपल हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट y1 इज कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और फिर साइन एक्स का दोबारा किया कॉस एक्स। y2 देखते हैं, y2 इज, अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, दैट माइनस साइन ऑफ साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स मीन्स इंटू साइन एक्स। फिर आपके पास कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपको ये प्रूव करना है तो या तो आप सिंपल y1, y2 और y की वैल्यू इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट कर दीजिए और या फिर तो अभी फिलहाल हम थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो देखिए अब आपके पास है 10x ऑफ dy/dx एंड y ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो y है आपके पास कॉस साइन एक्स, तो कॉस साइन एक्स तो ये आ गया आपके पास और कॉस स्क्वायर एक्स भी आ गया, मींस यहां तो आपके पास टर्म बन गई साइन ऑफ, ये हो गया आपके पास साइन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये तो आ गई।
अब आपके पास है 10x dy अपॉन dx, तो 10x dy अपॉन dx के लिए देखिए y1 आपके पास है ये साइन ऑफ साइन x इंटू कॉस x। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हमने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया हमारे पास दिस इज इक्वल टू ये जो 10x है इसको तो हमने लिख दिया अलग, और cos x ऑफ साइन x, cos x ऑफ साइन x इज माइनस y1, दैट इज दिस इज माइनस y1 एंड दिस इज y cos स्क्वायर x। तो ये आपके पास आ गया y2 एंड y2 प्लस 10x y1 प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 था, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। मैंने बताया जो प्रूफ करना है उसका आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x मींस 10 इनवर्स x, और 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन लगा सकते हैं, या फिर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। अब आपको क्लियर भी हो गया होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन हमें हमेशा इजी पड़ता है डिवीजन रूल से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x। अब देखिए e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो ये तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे y सब्सटीट्यूट कर दे, अगर आपको नहीं ये पॉइंट ध्यान आ रहा है तो आप जैसे एज यूजुअल आप डिफरेंशिएट करते हैं वैसे कर दीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर दोनों मेथड से करके आपको बता देते हैं। चलिए y1 इज इक्वल टू y, और यहाँ पे अगर हम इसे फर्दर डिफरेंशिएट करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x y1 इज इक्वल टू y1, और क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 0। ये y1 आपका लेफ्ट साइड में चला गया। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। पर अगर आपका बाई चांस ये ध्यान नहीं रहता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे y सब्सटीट्यूट कर दे, क्योंकि अभी से प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं पे भी इस तरह का हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, तो आप इसे सिंपल वैसे ही प्रोसीड कीजिए जैसे अभी तक किया था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 e रेज टू दी पावर, और y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x y1 इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x, और 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे आपको प्रूव करना है वो d2y अपॉन dx स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम दिस पार्ट, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये जो y1 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मींस दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू y1। तो हमने आपको बताया था, सिर्फ वो ध्यान रखिए जो आपको प्रूव करना है। यहाँ पे y1 की ही टर्म है, सिर्फ dy अपॉन dx ही है, y वाली टर्म ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको कोशिश करी, देखा कि किस तरह से हम इसे y1 में कन्वर्ट करें, और ये वही स्टेप आ गया जो ये वाला स्टेप था। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। x इज इक्वल टू 10 ऑफ 1 अपॉन a log y। अब इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसे देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 10 इनवर्स x करने वाले हैं। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और 10 इनवर्स x में ही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। दिस इज 1 अपॉन a log ऑफ y, एंड दिस इज a 10 इनवर्स x इज इक्वल टू log y। और अब इसे आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, यहां पे से करना चाहे यहां से कर लीजिए, या फिर अगर आप इसे सेकंड मेथड, देखिए हम लोग सारी चीजें एक्सप्लोर कर देते, तो अगर आप इसे चाहें तो log y इज इक्वल टू a 10 इनवर्स है, y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर a 10 इनवर्स x। अब आप चाहें इसे इस मेथड से कर दीजिए, या ये सेकंड इस मेथड से कर लीजिए। इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 10 इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर log y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx, एंड दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू ay,
और इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a y का dy अपॉन डी एक्स। और देखिए कुछ इसी तरह की आपको प्रूफ करनी है ये, एंड दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस a, इसको हम लोग इधर ले गए, सिर्फ dy अपॉन डी एक्स वाली टर्म ही है इसमें, इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। और ये वाला आपके पास देखिए हमने यहां से प्रूव कर दिया, और ये वही मेथड है जो आपका प्रीवियस पार्ट था इसका, कि यहां से आप y1 निकालिए, y1 हो जाएगा e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x का e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x, और फिर a 10 इनवर्स x का a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू a e रेज टू दी पावर 10 इनवर्स x। अब फिर यहां पर दो मेथड, कि अगर आपको समझ में आ रहा है यहां पे एकदम स्ट्राइक कर गया कि ये तो y है, तो ये आप y सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दिस इज ay, और अगर नहीं भी करेंगे तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड, यहां से दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए थे। और अब ये सिंपल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू a y1, और ये इसको इधर ले जाइए, प्रूफ हो गया। तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। अब इसी तरह से ये आपके पास सेम क्वेश्चन है जैसे आपका प्रीवियस था, कि y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर a cos इनवर्स x। तो हमने जो ये वाला मेथड यहां पे अप्लाई किया था, दिस मेथड, ये इससे मिलता जुलता है। वहां पे e रेज टू दी पावर a 10 इनवर्स x है, अब नेक्स्ट पार्ट में cos इनवर्स x आ जाएगा। तो this is y1 is equal to e raised to the power a cos inverse x, and cos inverse x, पहले a का a और cos inverse x का माइनस अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज y1 is equal to, y1 नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, और देखिए e रेज टू दी पावर a cos इनवर्स x आपका y है, तो इसे y ले लेते हैं, y1 is equal to माइनस ay, और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर dीजिए, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का y2, फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x y1 प्लस ए y1 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स y1 प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। जरा यहां पे ध्यान दीजिए, अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास y2 की टर्म है, y1 की टर्म है और y की टर्म है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में y2 और y1 था, y2 और y1 था, और हमारा भी कुछ इसी तरह का आ रहा है। पर अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म तो देखिए आ गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, सेकंड वाली टर्म भी हमारे पास आ गई एज इट इज। पर ये जो टर्म आपके पास y है, यहाँ पे y1 में आ रही है, तो हम y और y1 में रिलेशन देख लेते हैं, वो ये है। तो हम क्या करते हैं, y1 की वैल्यू y की टर्म्स में देख लेते हैं, तो y की वैल्यू y1 की टर्म्स में क्या है, यहां से देखें तो माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। देखिए इतने छोटे छोटे चेंजेस तो क्वेश्चन में बनते ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही तरह के दे देंगे, तो फिर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी, मतलब वो प्रैक्टिस कहलाएगी नहीं। तो ये हो गया आपके पास y1 इज इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये टर्म कैंसिल, एंड प्लस ये हो गया, माइनस हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपके पास y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स पावर x। अब देखिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें, बड़ा आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब आपको जो ये हिंट गिवन है यहाँ पे, ये अपने आप विजुलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज y इज इक्वल टू x लॉग, ये वाली x आपके पास इधर आ जाएगी, x अपॉन a प्लस बी एक्स, और लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू y अपॉन x, y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ
x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब आप इसे दो तरह से कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर y अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर y अपॉन एक्स आपको परेशान करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पे अगर आप इसे ध्यान दें तो ये लीनियर टर्म्स आ गई हैं आपके पास log x, और ये आपके पास सिंपल फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन ही रहा। एंड अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके पास। दैट आप देखिए सिंपल इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन y का dy अपॉन डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन y x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x का 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स का दोबारा से करेंगे b, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, इससे ये कैंसिल, दैट इज a अपॉन एक्स ए प्लस बी एक्स। x से ये x कैंसिल एंड दिस इज x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a x अपॉन a प्लस बी एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और अब हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, मैंने जो आपको बताया उस पर हमेशा ध्यान रखिए। कुछ इसी तरह की टर्म है, ये x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, और हमारे पास देखिए x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई तो आ ही चुका है। अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 dy अपॉन डी एक्स माइनस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन a प्लस बी एक्स, ax का a माइनस ax और a प्लस बी एक्स का b अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। तो a b x से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, और इधर से dy अपॉन डी एक्स से ये कैंसिल, x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। हमें देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो है एक्स क्यूब लेके आना है, इसका मल्टीप्लीकेशन एक्स क्यूब है, और ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई की टर्म है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए आपको इस फॉर्म में इसको लेके आना है, एक्स जो राइट हैंड साइड है वो इस फॉर्म में लेके आनी है, और अभी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो ये फॉर्म है। तो देखिए काफी कुछ मिलती जुलती है। अगर हम इसमें a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से लेफ्ट राइट साइड में किया तो इधर लेफ्ट में भी कर देते हैं, तो एक्स क्यूब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आपको विजुलाइज हो गया होगा कि लेफ्ट साइड तो हमारे पास आ गई और राइट साइड भी ऑलमोस्ट हमारे पास आ गई। इक्वेशन फर्स्ट से ये आपके पास है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए यही आपको प्रूव करना था, एंड दिस इज एक्स क्यूब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो जरा प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू दिस, फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू, सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए। रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट वाई का 1 अपॉन 2 रूट वाई, और वाई का dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस implies dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, and this implies dy upon dx is equal to minus root y upon root x। अब हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वही होगा कि रूट y का 1 अपॉन 2 रूट y, और फिर y का dy अपॉन डी एक्स, फिर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं यहीं से इसे थोड़ा सा रिड्यूस करें कि रूट y, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू रूट a, तो रूट y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट a माइनस रूट x। अब आप देखिए ये क्वेश्चन कितना इजीली रिड्यूस हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस रूट a अपॉन रूट x माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए अब इसका डिफरेंशियल आसान हो गया, जबकि यहां पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो बहुत लेंथी हो जाता। यहां पे आपके पास एक लाइन में आ जाएगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस रूट a, और x रेज टू दी पावर माइनस 1/2 का, तो माइनस 1/2 मीन्स प्लस 1/2, और x रेज टू दी पावर माइनस 3/2 मीन्स x रेज टू दी पावर 3/2, और 1 का 0,
हो गया। एट एक्स इज इक्वल टू ए फाइंड आउट करना है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ए अपॉन ए रेज टू दी पावर 3/2 दैट इज 1 अपॉन 2a। तो देखिए कितना सिंपल है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, x रेज टू दी पावर m y रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू दी पावर m प्लस n। प्रूव दैट दिस dy अपॉन dx वाली टर्म और d2y अपॉन dx स्क्वायर वाली। तो सिंपल हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले तो हम इसे लॉग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लीकेशन है तो थोड़ा सा जो है इसे अगर हम लोग लॉग ले लेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log ऑफ x प्लस y। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा m log x का 1 अपॉन x प्लस n अपॉन y, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y, और x प्लस y को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस dy अपॉन dx। अब देखिए आपके पास dy अपॉन dx वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो इनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। dy अपॉन dx वाली टर्म एक साथ और बाकी की टर्म एक साथ, तो ये n अपॉन y ये वाली टर्म आ गई। देखिए ये वाली टर्म, और इधर से जब हम dy अपॉन dx का कॉफिशिएंट देखेंगे तो वो ये है और वो लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप एक आधा स्टेप बढ़ा लीजिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी तरह से तो आप इसे डायरेक्ट करिए। एंड दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई माइनस ये वाला आपके पास राइट साइड में जाके m अपॉन x। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो आपके पास आ गया dy अपॉन dx, जो फर्स्ट प्रूफ था वो आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। तो हमने कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने ये एक साथ कलेक्ट कर ही लिया था, dy अपॉन dx के कोफिशिएंट को एक साथ, बाकी टर्म को एक साथ। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इधर से my से my वाली टर्म कैंसिल, mx से mx वाली टर्म, तो जो बचेगी nx माइनस my इधर भी और nx माइनस my इधर भी, वो भी कैंसिल हो जाएगी, dy अपॉन dx आ जाएगा। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल दीजिए। तो अब तो ये बहुत सिंपल है कि इसको हम लोग इधर ले लेते हैं, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। आप चाहते तो यहीं से फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन भी कर सकते हैं, बट मैंने जैसे बताया आपको जो आपका फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन है वो थोड़ा सा जो उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, यहाँ पे आपके पास एक स्टेप कम हो जाता है। तो x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x का 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx, एंड दिस इंप्लाइज x d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड प्रूफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक सब पैरामेट्रिक फॉर्म में है। dy अपॉन dx के तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। एक स्टेप इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो dx अपॉन d थीटा दिस इज a1 माइनस कॉस थीटा, तो देखिए यहां तक तो हम ऑलरेडी पैरामेट्रिक फॉर्म वाला जो एक्सरसाइज थी वहां किया था हमने, dy अपॉन dx ये आ गया। आप चाहें तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं, और यहां पे हम लोगों ने साइन थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस, क्योंकि हमें फर्दर डिफरेंशियल करना है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और ये ईजी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने इस फॉर्म में इसे रिड्यूस कर लिया। साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको जब हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस d अपॉन d थीटा ऑफ कॉट थीटा बाई 2 इंटू d थीटा अपॉन dx। और ये जो d थीटा अपॉन dx है ये आप यहां से ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको सिंपल इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1 बाई 2, और d थीटा बाई dx है आपके पास a1 माइनस कॉस थीटा dx अपॉन d थीटा है, तो ये हो जाएगा a1 माइनस कॉस थीटा। अब फिर इसे साइन में कन्वर्ट कर दीजिए एंड वी विल गेट अवर आंसर।
सिंपल था, तो ये कैंसिल हो गया। वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कॉसेक रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2 और 2a2 मीन्स 4a एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी तरह से x इज इक्वल टू लॉग टी, y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स आपके पास -1 अपॉन टी आ गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अब देखिए यहां पे दो मेथड है, एक तो बहुत सिंपल, अगर स्ट्राइक कर गया आपके पास तो ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -y हो जाएगा, और फिर इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन डी एक्स एंड दिस इंप्लाइज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर तो ये पॉइंट स्ट्राइक कर गया यहां पे y की वैल्यू पुट करने का, तो आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। और अगर स्ट्राइक नहीं भी किया तो फिर इसे एज यूजुअल, क्योंकि क्या होता है हम लोग जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज सेट हो जाती है, पर मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा चीजों को एक जगह फोकस मत रखिए, आप मल्टी डायरेक्शन देखिए कि यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी ये बहुत ईजी है, पर नॉर्मल कोर्स में स्टूडेंट इसको जो है कर नहीं पाते, यहाँ तक पहुंच नहीं पाते कि इसकी वैल्यू हम यहीं से y पुट कर दें और फिर ये एक लाइन में हो जाएगा। वो नॉर्मल कोर्स में जैसे हम लोगों ने एक पैटर्न सीखा है उसी तरह से फॉलो करते हैं, तो वो भी चलिए करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन टी का -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एक्स वो आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी 1 अपॉन टी है, तो ये टी हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन टी। और 1 अपॉन टी आपके पास माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्यों किया? क्योंकि हम लोगों ने जो प्रूव करना है उसको तो लेके आना ही है। तो 1 अपॉन टी यहां से देगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इंप्लाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड मैथड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है सेम इसी तरह से। आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेम 10 पी टी का टी की रिस्पेक्ट में इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये आ गया, आपने टी की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 भी अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट 2-3 है, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालिए। डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोगों ने निकाल दिया, साइन थीटा आ गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स आपके पास ये आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 और कॉस पाई बाई 3 इज 1/2, 10 पाई बाई 3 इज √3, सॉल्व कर लिया, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है तो देखिए ये भी सिंपल है। इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स तक तो कर ही चुके हैं। ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉट टी बाई 2 आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, दिस इज डी अपॉन डी टी ऑफ दिस इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया। अब हम लोगों ने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया इसको, यहाँ पे ये टर्म आ गई और उसके बाद इसमें t इज इक्वल टू पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दिया एंड वी विल गेट -1 अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10t बाई 2 और y इज इक्वल टू साइन टी गिवन है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है और उसी की वैल्यू है t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो सेम वैसे ही करेंगे।
यहाँ तक तो बहुत सिंपल हो गया हमारे पास। लॉग दिखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा था पर है कुछ नहीं। 10t/2 का 1/10t/2 और 10t/2 का sec स्क्वायर t/2 t/2 का 1/2। अब sec स्क्वायर 2 डिनोमिनेटर में चला गया, cos स्क्वायर t/2 और sin t/2 अपॉन cos t/2 किया तो sin t/2 cos t/2 और ये वाला 2 ये आ गया और ये हो गया हमारे पास sin t का फॉर्मूला। तो देखिए सॉल्व होने के बाद कितना इजी हो गया और इसे जब हम लोगों ने एलसीएम ले लिया तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 मीन्स कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इसे कॉट टी कॉसिक टी भी कर सकते हैं। तो चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो वो निकालते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, हम लोगों ने यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया, आ गया ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया और उसके बाद टी की जगह π/4 सब्सटीट्यूट कर दिया एंड वी विल गेट 2√2। ये एक्सरसाइज 5.11 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।